Good morning students. Today we are going to start first chapter of your book named Hedy and Her Grandfather, which is taken from a long book named Hedy, written by Johanna Spyri. बच्चों इस चैप्टर में आप हेडी नामक एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो अनाथ बच्ची है और जिसकी टेक केयर उसकी मौसी कर रही हैं, लेकिन उसकी मौसी की जॉब लग जाती है जिसके कारण उसकी मौसी उसे उसके दादाजी के पास छोड़ने जा रही हैं। उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। लेट्स स्टार्ट। हेडी was a young girl who lived in Switzerland. हेडी एक छोटी बच्ची है जो कि स्विट्जरलैंड में रहती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची को दर्शाया गया है। She was an orphan. Orphan अनाथ बोलते हैं जिसके पेरेंट्स मर चुके हों। Child and lived with her aunt Deti, जो कि अपनी चाची या मौसी कह सकते हैं के साथ, जिनका नाम डेटी था, रहती थी। डेटी वॉज हर मदर सिस्टर. डेटी उसकी माँ की बहन थी। वन डे डेटी वॉज ऑफर्ड अ गुड जॉब इन जर्मनी. एक दिन उसकी मौसी की जॉब जर्मनी में लग गई या उसे जॉब के लिए ऑफर मिला। एंड सो सी वॉज टेकिंग हेडी टू हर ग्रैंडफादर. इसलिए वो हेडी को अपने साथ ले जा रही है उसके दादाजी के पास। द ओल्ड मैन वॉज कॉल्ड अंकल एल्प्स. बूढ़े व्यक्ति जिनको अंकल एल्प्स के नाम से जाना जाता था। ऑन द वे, रास्ते में डेटी मेट अ विलेज वुमेन. रास्ते में डेटी एक गांव की औरत से मिली। द वुमेन आस्क्ड. उस औरत ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग विद द चाइल्ड. तुम बच्चे के साथ कहाँ जा रही हो? शी मस्ट बी द ऑर्फन. ये अनाथ बच्चा है। हु योर सिस्टर लेफ्ट बिहाइंड. जिसे तुम्हारी बहन तुम्हारे पास छोड़ गई थी. डेटी सेड. डेटी ने कहा, आई एम टेकिंग हेडी टू हर ग्रैंडफादर हु लिव्स ऑन द माउंटेन. मैं हेडी को उसके दादाजी के पास ले जा रही हूँ जो कि पर्वतों पर रहते हैं। He will now look after her. अब वो उसकी देखभाल करेंगे। The woman was shocked. ये सुनकर उस औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ। How can you think of such a thing? तुम ऐसी चीज सोच भी कैसे सकती हो? How can you leave her with him? तुम इस बच्ची को उनके साथ कैसे छोड़ सकती हो? He would not know how to take care of her. उनको तो ये भी नहीं पता कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। Why not? It's high time that her grandfather looked after her. क्यों नहीं, ये मुश्किल समय है, लेकिन अब उसके दादाजी ही उसकी देखभाल करेंगे। I have got a good job offer and I would not be able to take care of Hedy. आंसर डेटी. डेटी ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी का ऑफर आया है, इसलिए मैं अब इसकी देखभाल नहीं कर सकती। Uncle Alps lived on top of the snow-covered mountains in Switzerland like a hermit. अंकल एल्प्स पर्वतों पर, स्विट्जरलैंड के पर्वत पर एक सन्यासी की तरह रहते हैं। He kept two lovely goats and stayed alone. उनके पास 2 सुंदर सी बकरियां हैं और वो अकेले रहते हैं। He did not talk to anyone. वो किसी से बात नहीं करते। When he came down from the mountain, जब वो पर्वत से नीचे उतरते हैं, everyone ran out of his way. सभी लोग उसके रास्ते से हट जाते हैं। Deti climbed the mountain with Hedy and reached Uncle Alp's hut. Deti माउंटेन को चढ़ते हुए हेडी
डैडी के साथ माउंटेन को चढ़ते हुए अपने अंकल एब्स या अपने दादाजी के पास पहुंची। हेलो सेड हैडी। हैडी ने कहा हेलो। गुड मॉर्निंग अंकल सेड डेटी। डेटी ने कहा गुड मॉर्निंग अंकल। यू हैव टू नाउ टेक केयर ऑफ हर। अब तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। आई हैव टू गो अवे फॉर अ जॉब। मुझे नौकरी के लिए बाहर जाना है। आई कांट टेक हैडी विद मी। मैं हैडी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। डेटी quickly said goodbye Hedy and ran off quickly down the mountain before Uncle Alps could say anything. डेटी जल्दी से हैडी को गुड बाय बोलती है और चुपचाप वहां से जल्दी से निकल जाती है जब तक कि अंकल एल्प्स कुछ कहते। द ओल्ड मैन सेट स्टेयरिंग डाउन द ग्राउंड। बूढ़े व्यक्ति वो चुपचाप जमीन को घूरते हुए बैठे हुए थे। नॉट नोइंग व्हाट टू डू। उन्हें पता भी नहीं था क्या करना है। मीनवाइल उसी समय हैडी वॉज क्वाइट हैप्पी। हैडी बहुत खुश थी। शी वॉज लुकिंग अराउंड हर न्यू होम। वो अपने नए घर की को चारों तरफ देख रही थी। शी फर्स्ट peeped into the goat shed. She found it to be empty. सबसे पहले उसने बकरियां जहां रहती थी या बकरियों के निवास में झांका और देखा सब कुछ खाली, वहां कुछ भी नहीं है। She then went around the fire tree. उसके बाद वो फायर ट्री के पास चारों तरफ घूमी। फायर ट्री ऐसा पौधा होता है जो हमेशा ही हरा भरा रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लिसनिंग टू द साउंड ऑफ विंड ब्लोइंग थ्रू देम। और वो हवा की आवाज को सुनने लगी जो चारों तरफ हवा चल रही थी। आफ्टर अ वाइल हैडी केम बैक वेयर हर ग्रैंडफादर वाज सिटिंग। और थोड़ी देर के बाद हैडी अपने दादाजी के पास आई जहां पर वो बैठे हुए थे। What do you want to do now? He asked. उन्होंने पूछा अब तुम क्या करना चाहती हो? I want to see what is inside the hut. मैं देखना चाहती हूँ कि झोपड़ी के अंदर क्या है, said Hedy. Hedy ने कहा। Come, follow me, said her grandfather, getting up. उसके दादाजी उठते हुए उससे बोले, आओ मेरे साथ चलो। Hedy saw a table, a chair and a bed in one corner. एक कोने में उसने एक मेज को देखा, एक कुर्सी को देखा और एक बेड पड़ा हुआ था। On one side there was a big cupboard. और एक कोने में उन्होंने देखा बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। Grandfather asked her to put her clothes into it. उनके दादाजी ने कहा कि अपने कपड़े इस अलमारी के अंदर रख दो। Hedy now wanted to know where shall I sleep. Hedy अब जानना चाहती थी कि अब वो कहाँ पर सोएगी या वो सोने का बिस्तर कहाँ पर है। Wherever you wish, replied grandfather. Grandfather ने उत्तर दिया जहाँ चाहो वहाँ तुम सो सकती हो। Hedy was pleased hearing this. Hedy यह सुनकर बहुत खुश हुई। She looked around here and there. उसने यहाँ वहाँ चारों तरफ देखा। She found a cozy hay loft that had a small window through which she could see right down the valley. Hedy ने पाया एक cozy मतलब होता है वार्म गर्म, hay भूसा, loft भूसे का पूरा बंडल, that had a small window और वहीं पे पास में एक छोटी सी खिड़की थी, through which she could see right down the valley. जिसके बाहर देख करके वो वैली के चारों तरफ देख सकती थी। Hedy quickly made a heap of hay for a mattress and a pillow. तो जल्दी ही हैडी ने एक बिस्तर तैयार किया ढेर लगा करके हे का और एक तकिया। Her grandfather gave her a piece of cloth and a blanket. उसके दादाजी ने उसे एक कपड़े का टुकड़ा दिया और एक ब्लैंकेट रजाई को बोलते हैं या कंबल। He helped her spread the cloth over the hay. और उन्होंने उस लड़की की मदद की कि वो हे पैरा या भूसा के ऊपर उस कपड़े को फैला सके। Hedy was delighted with her new bed
हेडी अपने नए बिस्तर के साथ बहुत खुश थी। शी वॉन्टेड टू स्लीप स्ट्रेट अवे, वो तुरंत सो जाना चाहती थी। बट हर ग्रैंडफादर स्टॉप्ड हर फ्रॉम स्लीपिंग, लेकिन उसके दादाजी ने उसे सोने से मना कर दिया या रोक दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, लेट्स ईट समथिंग फर्स्ट, पहले कुछ खा लेते हैं। यू मस्ट बी हंग्री, तुम भूखी होगी। They both had a meal consisting of bread, cheese and goat's milk. उन्होंने एक अच्छा भोजन किया जिसमें ब्रेड थी, चीज थी और गोट्स मिल्क था। द ओल्ड मैन देन गॉट बिजी विद हिज वर्क, और उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो गया। ही फर्स्ट स्वेप्ट द शेड ऑफ द गोट एंड पुट फ्रेश स्ट्रॉ फॉर द एनिमल्स, उन्होंने सबसे पहले जहाँ पर बकरियां रहती थी उस एरिया को पूरा साफ किया और उसके बाद साफ सुथरा तरोताजा स्ट्रॉ वहां पे फैलाया। ही देन स्टार्टेड रिपेयरिंग द हट, और उसके बाद वो हट की रिपेयरिंग या मरम्मत करने लगे। ऑल दिस वॉज न्यू टू हेडी, ये हेडी के लिए सब कुछ नया था। शी वॉच्ड हिम इन साइलेंस, और वो उन्हें चुपचाप देखती रही। This finishes your chapter. We will meet in next video with new chapter. Till then, keep learning and keep sharing.